हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में, जहां हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से नाउन आ सकते हैं, कौन कौन से वर्ड नाउन आ सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कैसे सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले इसको देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, मुझे, मुझको, और पॉजेसिव होता है माई। माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे। उसके बाद वी का देखिए अस होता है। वी का अस होता है हमें, हमको, और पॉजेसिव इसका होता है आवर। और मीन्स हमारा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ लगेगा। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। और देखिए, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में सिर्फ यू ही आता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो यू मतलब तुम, तुमने, आप, आपने, आप लोग। तो यू मतलब तुम्हें, तुमको, ठीक है। इसका पॉजेसिव देखिए योर आता है। योर मीन्स तुम्हारा। अब देखिए, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, दे, ही, सी, इट। तो दे माने वे, उन्हें, वे लोग। तो इसका देखिए ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और दे माने उन्हें, उनको, और पॉजेसिव केस होता है इसका देयर। देयर माने उनका। उसके बाद आता है ही माने वह, उसने, और सी माने भी वह, उसने होता है। ही माने वह, उसने, और सी माने भी वह, उसने होता है। अब यहाँ देखिए, ही जो मेल के लिए लगता है, पुरुष के लिए, और सी जो है फीमेल के लिए लगता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका पॉजेसिव केस होता है ही। इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, हिम होता है। और सॉरी, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है ही माने उसे, उसको, और पॉजेसिव केस होता है हिज माने उसका। और सी का देखिए, सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है। हर माने उसे, उसको, और पॉजेसिव भी हर होता है उसका, ठीक है ना। अब इट माने यह, इसने। इट मीन्स यह, इसने होता है। और इट ऑब्जेक्टिव भी इसे, इसको होता है। इट मतलब, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इट सब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। इसको ध्यान रखना होगा। और इसका सब पॉजिटिव केस होता है इट्स। इट्स माने इसका। अब देखिए, एक प्रश्नवाचक वर्ड है हु एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। हु मीन्स होता है कौन, किसने। तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब हम बनाएंगे तो हुम हो जाता है। हुम माने किसे, किसको। और पॉजिटिव फॉर्म में जब बनाएंगे हुज होता है किसका, किसकी। तो ये सारा चीज दिमाग में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद तो इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, सब्जेक्ट में कौन कौन से, किसको किसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, कौन कौन से नाउन, कौन कौन से प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दो तरह से आते हैं। एडजेक्टिव भी आता है और भी आते हैं, पर हम सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन को पढ़ते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, नाउन में नेम और स्पीशीज आते हैं। नेम और स्पीशीज, तो नेम को सब लोग जानते ही हैं। नेम मतलब किसी का नाम हो, जैसे किसी का नाम हो एज ए सब्जेक्ट आ गया उसको, जैसे राम, मोहन, राधा, सीता, गीता, और भी जो भी नाम हो। और स्पीशीज में देखिए, स्पीशीज में एक सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो स्पीशीज का मतलब होता है जीव जात से, जात से होता है या जीव से होता है। और जैसे वो किसी का एक पर्सनल नाम हो जो किसी के जात का बोध करे, उस तरह का। जैसे मान लीजिए इसमें बॉय, बॉय एक लड़के को ही कहा जाता है, फीमेल मेल पर्सन को ही बॉय कहा जाता है। जो एक लड़का होता है उसी को बॉय बोला जाता है। इसका एक अलग से नाम होता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इसी को स्पीशीज में आता है। जब उसका अलग नाम हम रख देंगे, जैसे राम, तो ये नेम में चला जाएगा। और राम एक लड़का है तो उसको एज ए बॉय संबोधित करेंगे तो ये स्पीशीज में आ जाएगा। उसी तरह एक गर्ल, लड़की है तो लड़की को एज उसके जात की तरह संबोधित करेंगे तो स्पीशीज में आ जाएगा। तो इसमें प्लूरल में इसका गर्ल्स हो जाएगा। और डॉग जैसे कुत्ता है, कुत्ते का अगर हम नाम रख दिए तो इसमें नेम में आ जाएगा। अगर नाम नहीं रखें, कुत्ता एक जात है, जातवाचक संज्ञा है, तो कुत्ते को सिंगुलर में डॉग हो जाएगा, प्लूरल में डॉग्स हो जाता है।
यही होता है। और उसके बाद देखिए प्रोनाउन में हम देख लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दो होते हैं, ही सी इट और आई वी दे यू। तो आई वी दे यू प्लूरल में हो जाएंगे, प्लूरल में, और सिंगुलर में ही सी। तो ही माने वह होता है, अभी हम बताए हैं, हमने बताया कि वह मेल के लिए है, और ये सी मतलब ही मेल के लिए है, सी जो है सी माने भी वह होता है, ये फीमेल के लिए है। ठीक, इसको इस तरह से हम जानेंगे। नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सिंपल सेंटेंस के बारे में देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट में जो आता है कि हैं, हूँ, हो आता है, और लास्ट में वाक्य के लास्ट में अंत में हैं, हूँ, हो आएगा, और सिंपल पास्ट में था, थे, थी आता है। इसी से हमको पहचान मिल जाएगा कि वो सिंपल पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में, इसी से हम पहचानेंगे। तो फ्यूचर में गा गे ही आता है, और प्रेजेंट में वर्तमान में हैं, हूँ आता है, हूँ, हो आता है, और भूतकाल में यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान। देख लीजिए प्रेजेंट का मतलब होता है, ये हो गया वर्तमान, ठीक, साधारण वर्तमान हो जाएगा, ये हो गया आपका भूत, ये हो गया आपका भविष्य। ठीक, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, भूत पास्ट मतलब भूत होता है, और फ्यूचर मतलब भविष्य। तो जब वर्तमान में वो सेंटेंस रहेगा, वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, तो कैसे पहचानेंगे? लास्ट वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आएंगे, ठीक है ना। और पास्ट में जब रहेगा था, थे, थी आएगा, और फ्यूचर में जब रहेगा, भविष्य में रहेगा तो गा, गे, गी आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हम सिंपल प्रेजेंट में का स्ट्रक्चर देखते हैं। सॉरी, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्या, कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, आर, एम लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव, सॉरी नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इज, आर, एम किसके किसके साथ लगेगा, उसको हमको देखना है। तो इज, आर, एम को देखिए, अभी मैंने बताया सब्जेक्ट के लिए कि सब्जेक्ट 2 तरह से आते हैं, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। क्या क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। तो नाउन के साथ यहाँ देखिए, नाउन 2 तरह से, नेम हो जाता है और स्पेसीज हो जाता है। नेम हो जाता है और स्पेसीज हो जाता है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देख लीजिए, नेम और स्पेसीज। नेम में नाम आ जाएगा किसी का भी, जैसे राम, श्याम और राधा, गीता, etc और भी आते हैं। और स्पेसिफिक देखिए 2 तरह हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाता है और यहाँ प्लूरल हो जाता है। इसमें देख लीजिए बॉय, बॉयज ये होता है, गर्ल, गर्ल्स ये हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो जब भी नाम आएगा, किसी का भी नाम हो, तो वहाँ हम हमेशा इज का यूज करेंगे। जब भी किसी का नाम हो तब इज का यूज करेंगे। और जब स्पीशीज सिंगुलर में हो, जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, कैट इस तरह का हो, तो भी हम इज का ही यूज करेंगे। और यही जब प्लूरल में हो, जैसे बॉय मतलब बहुत सारे हों, गर्ल्स, डॉग्स, कैट्स, तब वहां पे हम क्या करेंगे कि आर का यूज करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो इसीलिए देखिए सब्जेक्ट बहुवचन में है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा, ठीक है ना, वो भी बहुवचन में आएगा। और उसके बाद देखिए बचा कौन? एम। बचा कौन? एम बचा। तो एम किसके लिए? एम हमेशा आई के लिए यूज होता है। एम हमेशा आई के लिए यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा।
एम आई के लिए यूज होता है। और अभी तो हमने देखा कि नाउन में नेम और स्पेसीज, बचा कौन? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोनाउन में क्या क्या बताए थे? प्रोनाउन भी दो तरह से आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल आता है। ये देखिए, इसमें ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, ठीक। इसमें देखिए ही, सी, इट, ये हो गया आई। तो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, ठीक है ना। उसके बाद वी, फिर आ गया दे, आई वी दे, एक यू हो गया, ठीक। अब देखिए वी, दे और यू, इसके साथ ये प्लूरल है तो प्लूरल ऑब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आएगा ना। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे आर लग गया। अब ये सिंगुलर है, ही, सी, इट, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहाँ पे इज लग जाएगा। इसको हमें ध्यान देना है। तो ही, सी, ऐसे समझिए, ही, सी, इट प्लस एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ इज, और आई के साथ हमेशा एम, आई के साथ हमेशा एम हो गया। और वी, दे, यू के साथ और वह वचन के साथ, और वह वचन के साथ आर का यूज करेंगे। बस यहीं से समझ लीजिए, इसको आर का यूज करेंगे। तो अब देखिए सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिए कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, आर, एम लिखेंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव जो भी हो उसको लिख देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है वह मेरे पिताजी हैं। क्या लिखा हुआ है? वह मेरे पिताजी हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, कौन है इसमें सब्जेक्ट? वह। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो वह यहाँ पे देखिए वह मेरे पिताजी। अभी हम बताए हैं आपको कि वह दो तरह से आता है, एक की अंग्रेजी सी भी होती है, एक की अंग्रेजी ही होती है। और हम बताए थे कि वो सेंटेंस जो भी वाक्य होगा वो अगर उस वाक्य को पढ़ने पर वो डिनोट करेगा कि वो वहाँ का सब्जेक्ट लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए वह मेरे पिताजी, वह मेरे पिताजी, पिताजी यहीं से पता चल जा रहा है कि ये मेल है। तो इसलिए हम यहाँ ही यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। उसके बाद कह रहा है देखिए इज, आर, एम में से कोई एक, तो क्या यूज करेंगे? क्योंकि ही एक वचन, एक वचन में आता है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे इज। अब यहाँ देखिए मेरे पिताजी, तो अभी हम बताए हैं आपको कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस। तो यहाँ मेरे पॉजेसिव केस आ गया, तो किसका मेरे पॉजेसिव केस था? आई का। मैं का पॉजेसिव केस था मेरे, तो इसलिए आई का माई यहाँ हो जाएगा, और पिताजी का फादर, होल स्टॉप। अब एक और देख लीजिए, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। अब यहाँ देखिए अभी भी हम बताए हैं कि वह दो तरह से यूज होता है, एक सी के लिए, एक ही के लिए। तो यहाँ का सेंटेंस एक फीमेल को डिनोट कर रहा है, यहाँ का सेंटेंस क्या कर रहा है? एक फीमेल को डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ सी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं सी, उसके बाद लिखेंगे, अब देखिए यहाँ सी जो है कि सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इसीलिए हम इज यूज करेंगे, सी इज। अब देखिए यहाँ मेरी, तो माई का माई मतलब मेरी होता है, आई का पॉजेसिव केस है, इसीलिए माई लग जाएगा, और बहन की अंग्रेजी सिस्टर। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। दिया हुआ है कि राधा उसकी बहन है, राधा उसकी बहन है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है। तो इसका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधा है। सब्जेक्ट क्या है?
राधा है तो राधा के साथ देखिए वर्ब कौन सा यूज होगा, जिसमें इज आर एम में से कौन सा यूज होगा वो हमको पहले देखना है, पहचानना है। तो राधा देखिए, राधा किसी का नाम है और नाम नाउन में जो नेम आता है वो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। तो सिंगुलर वर्ब में इज यूज करेंगे, राधा के साथ क्या करेंगे, इज यूज। उसके बाद करें नाउन या एडजेक्टिव, तो उसकी बहन नाउन है ना, नाउन और प्रोनाउन दोनों मिला के दिया हुआ है, तो उसकी बहन की अंग्रेजी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राधा। उसके बाद देखिए ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर इज आर एम में से कोई एक, तो इज लगाएंगे। अब यहाँ देखिए उसकी पॉजेसिव फॉर्म है, उसकी, तो दो तरह से है, उसका सी और ही का पॉजेसिव फॉर्म उसकी होता है, ठीक है ना। तो ही का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, बताओ जी, ही का पॉजेसिव फॉर्म हाँ, और सी का हिज होगा, ही का हिज होता है। और तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म हिज ही यूज होगा और बहन की अंग्रेजी सिस्टर होगा। और दूसरा देखिए, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। सब्जेक्ट इसमें मैं की अंग्रेजी आई है, उसके बाद हम इज आर एम में से कोई एक लिखेंगे। तो देखिए इज तो लगेगा नहीं, अभी मैंने बताया कि आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं। क्या बताया हूँ, आई के साथ हमेशा हम एम यूज करेंगे, तो एम ही वर्ब होगा ना, आई एम। उसके बाद देखिए उसका दोस्त की अंग्रेजी लिखेंगे, ही यहाँ भी होगा। पॉजेसिव फॉर्म ही का हिज होता है, हिज फ्रेंड। फुल स्टॉप। देख लीजिए, ढूंढ कर लिखते रहिए और बनाते रहिए, ट्रांसलेट करते रहिए। और अभी तो आप सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। और वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सके और इससे भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद, थैंक यू।